स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा360 लूना अल्ट्रा के बारे में। थोड़ा ज़्यादा फचांग वाला नाम है बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिसाब समझिए कि ये इंस्टा360 का पहला गिम्बल वाला कैमरा है और ये समझिए इसमें लाइका बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब लाइका दो तीन चीज़ दिया जैसे कि लेंस का डिज़ाइन, कलर साइंस, प्रोफाइल, ये सारा लाइका का दिया हुआ है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो पॉकेट गिम्बल वाला कैमरा सिस्टम है ये DJI Osmo पॉकेट इसको स्टार्ट किया था 2018 में। वो ओरिजिनल था और काफ़ी मतलब यूनिक था और सक्सेसफुल रहा। मतलब क्योंकि समझिए एक्शन कैमरा में एक प्रॉब्लम होता है कि आप फ्रेम कैसे करोगे, और वीडियो में सबसे आसानी से क्या दिखता है कि फ्रेम कैसे किया हुआ, कहाँ पे सेट किया है, कन्वीनियंस क्या है। तो ये एक्शन कैमरा का मतलब कोर टेक्नोलॉजी, छोटा सेंसर और छोटा लेंस को कन्वीनियंट बना दिया और गोप्रो से ऊपर ले जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितना भी अच्छा स्टेबलाइजेशन करो वर्सेस गिम्बल स्टेबलाइजेशन। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी एक यूनिक कैटेगरी बन गया मार्केट में। और इंस्टा360 का हिसाब है कि ठीक है अब ये कैटेगरी बन चुका है, DJI इसमें काफ़ी टाइम से कैमरा उतारे, तो इसमें वो डायरेक्ट एवरेज कुछ उतार के कोई फ़ायदा नहीं। जैसे इन्होंने माइक में मतलब पिछला वीडियो मेरा था इंस्टा360 का, जो माइक उन्होंने उतारा है कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, वैसे ही यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ चेंज कर रहे हैं, बेसिक नहीं उतार रहे हैं, हर चीज़ को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे बाय द वे क्लेम है, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि DJI Osmo का है एक वर्जन, प्रो वर्जन करके, DJI 4 प्रो करके ऐसा कुछ है जिसमें डुअल लेंस है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ये पहला बनेगा दुनिया का जिसमें डुअल लेंस है। मतलब जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आपको हो गया कि हर चीज़ में डबल या ट्रिपल कैमरा होगा, वैसे ही अब इसमें भी कर दे रहे हैं कि भाई एक क्यों रहे, दो कर दो। तो वो इसमें कर दिए, डुअल लेंस है और वायरलेस डिस्प्ले विथ माइक्रोफोन। तो मतलब एफर्ट तो डाले, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा इन्होंने देखा DJI ने बनाया तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, बहुत सारा चीज़ इसमें ऐसा चेंज किए। जो सबसे पहली बात, रिस्क लिए कि भैया डुअल लेंस बनाओ, ऊपर से वायरलेस एक्स्ट्रा ये रिमोट जो दे दिए, ये दिखाता है कोई तो एफर्ट डाला। मतलब कि इनका माइक में भी मुझे दिखा कि किसी ने एफर्ट डाला, यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई एफर्ट डालेगा। ठीक है सर, हम बस वही नहीं उतार देते हैं। अब बात करते हैं कोर क्या है। कोर है कि भाई थोड़ा सा बड़ा सेंसर। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सारे नंबर का 1 इंच है, 1/1.3 इंच है, इस सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई सरफेस एरिया नहीं बताता है कितना मिलीमीटर स्क्वायर है। और जब तक वो नंबर नहीं है कोई फायदा नहीं है, बाकी सारा चीज हुलूलू है। अब आप मैथ करके निकाल सकते हो, लेकिन श्योर नहीं होना कि एग्जैक्टली कौन सा नाप रहे हैं, डायमेंशन कौन सा है। क्योंकि कहने को सोनी के पास एक दो स्मार्टफोन है जिसमें 1 इंच सेंसर है, और एक दो 1 इंच सेंसर के कैमरा भी आते हैं। जैसे नाइकॉन का N1 आता था पहले, फिर एक में सोनी का भी N1 आता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को दोनों एक मतलब है, सब 1 इंच है, कैसे नाप रहे हैं वो अंतर है। तो इसीलिए वो नंबर्स पे उतना ध्यान मत दीजिए। मतलब बस ऐसा समझ लीजिए एकदम छोटा नहीं है। और इसमें ये बड़ी बात है कि ये लोग एक्चुअली क्वालकॉम का एसओसी यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा बात है। जैसे अगर आप गोप्रो को देखते हैं, गोप्रो का उनका खुद का एसओसी वो कस्टम बिल्ड करवाते हैं। एसओसी बहुत फचांग वाला चीज़ है। तो ये क्वालकॉम के पास गए। क्वालकॉम का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि क्वालकॉम का एक प्रॉपर्टी है स्नैपड्रैगन, वो एंड्रॉयड को संभालता है। वैसे उनके पास बहुत सारे अलग सीरीज़ भी हैं। जो सीरीज़ है आपका इंडस्ट्रियल सेक्शन में यूज़ होता है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में यूज़ होता है। मिल जाएगा, आप चाहें तो क्वालकॉम से आपको मिल जाए, लेकिन टका होना चाहिए। तो ये थोड़ा सीरियसली खर्च किया। तो क्वालकॉम का 4 नैनोमीटर यानी कि ताज़ा माल ही है, यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल प्रो लेवल पे। अगर आप इससे स्टिल्स लेते हैं तो ये 33 मेगापिक्सल से जाएगा, जो 8K के लिए चाहिए होता है लगभग, आपको मिल जाएगा। इसमें 8K 30 FPS मिलेगा। 360 कैमरा कंपनी बहुत पहले 8K सॉर्ट कर चुकी है, क्योंकि उनको करना था स्फीयर बनाने के। और स्फीयर बनाइए 8K का तो एक्चुअली बहुत लो रेजोल्यूशन होता है। तो 8K इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दे दिए 8K। 4K 120 FPS, फुल HD 240। ये बहुत कचरा है बाय द वे। मैंने जितने लोगों का टेस्ट देखा है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब ये पता नहीं बिटरेट बहुत कोलैप्स कर जा रहा है या क्या हो रहा है कि फुल HD 240 FPS बहुत ही खराब है। बट है ठीक है। 10 बिट दे रहे हैं लॉक फाइल के साथ, वो भी अच्छा है। डॉल्बी विजन दे रहे हैं, यानी कि कोई है इस टीम में जिसका पॉकेट बहुत भारी है। डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन लेना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो ये डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं। और जब आप डॉल्बी विजन करोगे तो HDR मोड जाएगा। HDR मोड में कलर स्पेस हो जाएगा रेक 2020। काफ़ी बड़ा बात है। आप मतलब बोलोगे कि डॉल्बी विजन में क्या है और HDR में क्या अंतर है। HDR जो बेसिक HDR होता है, यानी HDR10, तो उसमें ये होता है कि HDR का एक मेटाडेटा फाइल बनेगा और आपका वीडियो उसमें रहेगा। HDR10 प्लस या डॉल्बी विजन पहले किया था, उसमें यह था कि हर फ्रेम का एक मेटाडेटा लेयर चलता रहता है। यानी कि टीवी का, जैसे ये टीवी है, टीवी का जो डिस्प्ले है वो कैसे
ट्यून किया जाए, वो उसका एक मेटा डेटा टैग आता रहता है साथ साथ में। मतलब वीडियो फ्रेम आया, वीडियो फ्रेम के साथ क्या, अच्छा इसको ऐसे दिखाओ, अच्छा इस फ्रेम में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, इस फ्रेम में जैसे मान अब वो तो जब मास्टरिंग की जा रही है तो वो डेटा लेयर बन रहा है, तो वो डेटा लेयर कस्टमर के पास है, एक जेनेरिक नहीं। नॉर्मल एचडीआर में एक जेनेरिक बनता है कि ऐसा कर दो। HDR10+ और डॉल्बी विजन में ये रहता है कि पर फ्रेम मेटा डेटा लेयर जाता है, तो खर्चा बहुत होता है। बाय द वे ये टीवी लिए थे उसका यही एक बहुत बड़ा कारण था। उस टाइम HDR10+ सॉर्टेड नहीं था, HDR आया था और डॉल्बी विजन आया था, तो डॉल्बी विजन इस टीवी में था इसीलिए लिए थे। काफ़ी साल हो गया, आई थिंक 5 साल हो गया है। तो डॉल्बी विजन महंगा है, मतलब डॉल्बी से आपको लेना पड़ता है पैसा देके। तो डॉल्बी विजन द रेक 2020 कलर स्पेस है, लेकिन उस कलर स्पेस में स्टोरेज किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वो डॉल्बी विजन है। तो मतलब खर्चा किया जा रहा है भाई, दबा के खर्च कर रहे हैं। इसमें 48 किलो हर्ट्स का 32 बिट ऑडियो है। अब इसमें बहुत डिटेल मुझे नहीं मिला कि वो फ्लोटिंग ऑडियो है कि लीनियर है। चांसेस है फ्लोटिंग होगा, कौन देगा जबरदस्ती का 32 बिट लीनियर डाल के, कोई फायदा नहीं है, बट मे बी। और रहा बात, इनका जो माइक है उसमें है 32 बिट फ्लोटिंग, तो मेरे को लग रहा है 32 बिट फ्लोटिंग है। मैं कंफर्म नहीं कर सकिया, उनके साइट में डेटा है लेकिन पूरा प्रिसीजन नहीं मिला डेटा का। और वायरलेस एड ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि जो इनका रिमोट निकला उसमें भी माइक है, या तो इनका जो Insta360 वाला माइक्स है वो खरीद सकते हैं, वो डायरेक्ट काम करेगा। इसीलिए मेरे को लग रहा है 32 बिट शायद एक्चुअली फ्लोटिंग हो, वो हो तो बहुत बड़ा बात होगा। वो तो हो गया। फिर 47 GB इन ऑनबोर्ड मेमोरी दे रही है, ये मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट अच्छा है कि कैमरा सब में आने लगा है, एटलीस्ट एक्शन कैमरा सब में, 360 कैमरा सब में और इस तरह के कैमरा में, कि भैया हम आपको दे देते हैं ऑनबोर्ड स्टोरेज, थोड़ा सा ही देते हैं लेकिन दे देते हैं। और हाँ, बाय द वे इसका बिट रेट बहुत हाई नहीं है, 10 बिट दे रहे हैं, H.265 में कोडिंग कर रहे हैं, रेक 2020 में स्टोर कर दे रहे हैं, डॉल्बी कर दे रहे हैं, लेकिन बिट रेट बहुत कम है। मतलब 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, मतलब मोबाइल लेवल पे ही है। मतलब इनपुट बहुत अच्छा है लेकिन कंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा जो चैनल को चलाने वाला पुराना DSLR था वो भी हंसेगा भाई, कुछ ज़्यादा कम बिट रेट नहीं है। बिट रेट मतलब भयानक नहीं है, पॉइंट एंड शूट के हिसाब से है, एक्शन कैमरा के हिसाब से ठीक है, लेकिन मतलब कि सिनेमा के हिसाब से नहीं है। डॉल्बी दे रहे हो उसके हिसाब से लगे सर डॉल्बी के लिए तो फ्लेक्स करने दो। वही है, मतलब कि अगर आप ऑन बोर्ड मेमोरी में रिकॉर्डिंग करते हैं तो भी 2 से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग मिनिमम अट ही जाएगा, मैक्सिमम सेटिंग पे भी। तो वही है। और ये चूंकि कलर अच्छा से पोर्ट कर सकें, ACES ये कोडेक्स के साथ ये लोग काम किए हैं, वो वर्क फ्लो है कि कैमरा से कैसे फुटेज लीजिए, कैसे उसको रखिए ताकि जब उसको कलर ग्रेडिंग करें वो सही से दिखे। और डाविंची रिजॉल्व के साथ भी काम किया है। इसे मतलब या तो एक टीम में कोई बहुत पैसा वाला आदमी था या जिनका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट्स था। डॉल्बी विजन पे जाना बहुत मुश्किल बात है, फिर आपको ACES का कोडेक्स लाना वो भी बहुत फचांग वाला चीज़ है। और मतलब ये तीनों चीज़ करके दे दे रहे हैं कि सर हमारा वीडियो का कोडेक्स सही रहेगा, हमारे वीडियो को एडिटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, सॉफ्टवेयर के साथ हम पहले से ही सॉर्ट कर देंगे, हम SOC आपका कॉलकॉम का देंगे, अपना नौटंकी नहीं बनाएंगे। मतलब कोई अपना समझ के पैसा खर्च कर रहा है। अब बात करते हैं, वो तो आपका जैसे ऑसम प्रो है वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ जो डाले वो थोड़ा दिखा रहा है कि सर ये मेहनत की है। जैसे कि सबसे इनका ये बहुत अच्छा ऐड था कि आप कान में एक तो हेडसेट जैसा लगा लीजिए और वो आपका मोशन ट्रैकिंग करेगा, तो गिम्बल जो है आपका सिर जहाँ जा रहा है गिम्बल वहीं देखेगा। जैसे लड़की इधर देख रही है, गिम्बल उधर देख रहा है, जहाँ जहाँ लड़की का आँख जा रहा है गिम्बल वहाँ पे आराम से देखते जा रहा है। जैसे इनके साइट में ये नहीं है, साइट में है कि एक कपल है तो बंदा जो है लड़की के साथ खेलने जा रहा है, तो उसमें यहाँ पे रखा हुआ है, कान में है, जिसको जिसको देख रहा है, फूल देख रहा है, फ्लावर देख रहा है, लड़की को देख रहा है, सब है, वो उसमें रिकॉर्ड हो जा रहा है। मतलब आपको अब ये नहीं करना है, जैसे ये लोग है ना मोबाइल एम करो, वो करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक अच्छा है, लॉजिक अच्छा है कि आप कहीं हो तो आप इंजॉय करो ना। मतलब ये मत करो, क्या बोलते हैं, इसके पीछे बिजी मत हो जाओ कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे कि मतलब हो गया ना कि हॉलीडे घूमने चले गए लेकिन कहीं देखे ही नहीं, हर चीज़ आप मोबाइल से देख रहे थे, मतलब आंख में आपका गया ही नहीं कि कैसा दिखता है। तो उसके लिए काफ़ी कूल है। दूसरा जो माइक अलग से जो ये क्या बोलते हैं डिस्प्ले को जो अलग से कर देने का ये बना दिया रिमोट, ये बहुत क्लेवर चीज़ है। और बाय द वे रिमोट में माइक भी दे दिया कि हर कोई अलग से माइक नहीं खरीदेगा, हम दे देते हैं। मतलब एफर्ट डाला है भाई किसी ने। हाँ, उसका पेनल्टी है कि अभी तो नहीं, अगर ये बहुत बिका मैं श्योर हूँ कि कंपनी शायद इसके लिए एक अलग से होल्डर बना देगी, क्योंकि उसका बैटरी काफ़ी बड़ा है, इसका बैटरी छोटा है। ऑब्वियसली छोटा सा, इतनी उसमें कितना बैटरी देंगे वो, तो हिसाब वही है। माइक दे दिया, मतलब यूजेबिलिटी के मामले में हमेशा क्लियर कर देना, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है अगर वो यूजेबल नहीं है, यूजेबल होना चाहिए। तो ये यूजेबल दे दिया। ऑन बोर्ड स्टोरेज भी दे दिया। वो उसका क्या मतलब, कभी आप कार्ड निकाले थे, कार्ड रीडर में डंप कर रहे थे, भूल गए, फंस नहीं जाइएगा।
तो वो भी अच्छी बात है, और कार्ड भी ये थोड़ा बड़ा सपोर्ट करते हैं, 1 टेराबाइट वाला। कुछ कैमरा में मैं देख रहा हूँ कि अभी भी 512 जीबी से ऊपर नहीं जाते हैं। हम लाइक सर अमेजोन पे मिलता है 1 टेराबाइट, 512 से ऊपर आओ। वो है। और यूजेबिलिटी पे फोकस करना, भी बोल रहा है कि ये 4K 400 FPS या 4K 1000 FPS वो सब नहीं कर रहे हैं, यूजेबिलिटी पे कर रहे हैं। ये सर क्लेम सब कर देते हैं, और हम कहने को आपको FPS दे सकते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा, एक कारण है फैंटम खरीद के लगाना पड़ता है लोगों को। तो वो अलग बात है। और लो लाइट इनका बहुत अच्छा है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। बाकी सारा चीज में से कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि लाइक वाओ। लो लाइट है कि अरे तेरी तो ये सीरियस हो गया, मतलब मेरा ये कैमरा धांधली लगने लगा है, इतना सीरियस हो गया। तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बार बार बोल रहा था ना कि एआई आजकल आपको ये करता है, फोटो आपको नहीं देता है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये सब में भी थोड़ा मोड़ा टच होता है, लेकिन जो एआई आपका मोबाइल फोन में या इस तरह के कैमरा में वो एकदम अलग लेवल पे है। वो हर फ्रेम को पेंट कर रहा है। वो लो लाइट, ऑब्वियसली सेंसर छोटा है, लेंस छोटा है, नहीं अच्छा लो लाइट आ रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि क्वालकॉम ढंग से मेहनत किया है, और इनके पास 2 बड़े सेंसर हैं, तो बहुत अच्छा से ये डिफरेंशियल डेटा निकाल के लो लाइट ऐसा दे रहे हैं कि सर मान गए। मतलब कि अब शिकायत नहीं कर सकते कि सर आप तो एआई का पेंटिंग दे रहे हो, क्योंकि सर पेंटिंग इतनी अच्छी है, फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग है सर, क्या मेरे को शिकायत है? मेरे को जो देखना है कि फुटेज क्या है, फुटेज दिख जा रहा है। तो वही है, क्योंकि ये कैमरा अगर मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अगर ये अभी तो बहुत महंगा है, लेकिन ये वाला बात साबित हो जाता है, काफ़ी लोग और टेस्ट कर लेते हैं और ये दिख जाता है लोगों को, तो ये लो लाइट का बैरियर तोड़ देगा। क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज था कि छोटे कैमरा में क्या आपको पता चलता है कि वो छोटा है, ब्रॉड डे लाइट में सब कैमरा अच्छा फोटो देते हैं। आप मोबाइल फोन से शूट करना है, लीजिए ब्रॉड डे लाइट में, चमचमाता सन में लीजिए, ब्लू स्काई में लीजिए, एकदम क्रिस्प फोटो आएगा, एकदम क्या गुजरा, कैमरा में भी मस्त फोटो आएगा। लाइट ही सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है नॉइस सप्रेशन का। लो लाइट में तुरंत कचरा दिख जाता है। लो लाइट में आपको छोटा सेंसर और बड़ा सेंसर के बीच में अंतर बहुत आराम से दिखता है। बड़ा सेंसर सबसे बड़ा आम आदमी क्या यूज़ करता है, इस तरह का A7 Mark 5 हो जाए या मतलब बेसिकली फुल फ्रेम 35 मिलीमीटर, ये उसके लेवल पे चला जा रहा है। अब ऑब्वियसली मैं क्लियर था, फिजिक्स नहीं अलाउ करता कि सेंसर उतना अच्छा है या लेंस उतना अच्छा है। एआई है कि सर हम समझ गए कि यहाँ क्या है। जैसे एआई ने देखा कि स्टॉप साइन है, वो उसको पता है स्टॉप साइन कैसा दिखता है, वो पेंट कर दे रहा है उसको। रेड में नॉइस क्यों दिखा रहा है, उसको पता है रेड है सर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रेड है, पेंट कर दो। तो ये अगर ये साबित हो जाता तो बहुत बड़ा बात है। पहले तो इन्होंने जो मेहनत किया है, जो कूल चीज़ पे, वो कूल है, मतलब ठीक है, रिमोट है, रिमोट पे कीजिए, माइक है, एकदम कूल है, ठीक है। दूसरा, आप कोई एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करो ना सर, फालतू का कैमरा को टोए टोए मत करो, ये भी बहुत कूल है। तो कूल सिर्फ चीज़ मेहनत किया, बोला ना वीडियो एडिटिंग में मेहनत किया कि सर किस सॉफ्टवेयर में एडिट करोगे, क्योंकि प्रीमियर प्रो, भगवान बचाए आपको प्रीमियर प्रो यूज़ करना पड़े। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अगर रिव्यू सही है, जैसे ये पोटैटो जेट का रिव्यू का मैं दिखा रहा हूँ, ये लिटरली कैनन R6 सोनी FX3 के कंपेयर में कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये AI वाला ज़्यादा बेटर है। मैंने जो वीडियो दे दिया है, अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, यही बात है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन उठाए हैं, और मतलब दे रहे हैं, क्वालकॉम को पूरा दिए हुए हैं। गड़बड़ सर, आपको मतलब फुल फ्रेम नहीं दिख रहा है, फुल फ्रेम नहीं दिख रहा है। मतलब वो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये ओरिजिनल फुटेज नहीं है। फुटेज ओरिजिनल एज इन लाइक जितना भी, जैसे कैनन R6 हो जाए या सोनी FX3 हो जाए, ये आपको डेटा दे देता है, आपको पकाना होता है सॉफ्टवेयर में। जैसे लूमा अल्ट्रा जो है, इसको पता है कि आपको नहीं पकाना है, पकाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, कोई नहीं करना चाहता है। हम आपको प्री पका के दे देते हैं, हम आपको नॉइस पहले से हटा देते हैं, हम आपको पहले से उसके ऊपर पुचाड़ा करके दे देते हैं ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिले, तो डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो अगर ये सारा बात ट्रू है तो मैं एकदम आराम से देख सकता हूँ 2026 के बाद कि आने वाले 1-2 साल में जब बाकी सारी कंपनी कैचअप करेगी, कि उसके बाद फिर इस तरह का कैमरा खरीदने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कि इसलिए सर खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप नहीं खरीद सकते हो, लेकिन उतना फर्क नहीं है। मतलब कि वो जो गैप है, डेल्टा गैप है, और मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, फिजिक्स में वो नहीं गैप क्लोज हो रहा है, लेकिन एआई वो पेंटिंग दे रहा है जो आप देखना चाहते हो। जैसे कि इसमें बहुत अच्छा से ये मैं कहूँगा, चाइनीज कैमरा कंपनी, बाकी सारी वेस्टर्न कंपनीज रहती है, हम नेचुरल स्किन टोन देंगे, चाइनीज है नहीं, हम आपके लिए मेकअप करके दे देंगे। एकदम जमीन आसमान का अंतर है। सीधे दिखा रहे कि देखिए लड़की है, लड़की बूढ़ी हो गई है, हम उसका स्किन लेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, स्किन है, स्किन को सॉफ्ट कर देंगे। It's like, एकदम वेस्टर्न में ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक, चाइनीज है पोचाड़ा लगाओ। ये पोचाड़ा लगा के दे रहे हैं। तो मतलब इनके साइट पे दिखाते हैं, अब तो छिपाते भी नहीं कि देखिए साइट में ब्यूटी स्लाइडर है, स्लाइड कर लो जितना चाहिए, जितना पोचाड़ा का जरूरत है कर लो। तो ये बहुत बड़ा बात होगा कि मतलब कि
जैसे R6 हो जाए, या मतलब लो बजट के जैसे कैनन EOS R8 है, काफ़ी लो बजट है, नाइकॉन ZR है, काफ़ी लो बजट है, A7C Mark II काफ़ी लो बजट है। वो सब कैमरा का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहली बात बॉडी ही बहुत महंगा है, प्लस लेंस अच्छा लीजिएगा तो जान निकल जाएगा। और ये F2 लेंस के साथ कंपेयर किया है, F2 लेंस के साथ। सर डिस्कशन ही नहीं है। इतना बड़ा लेंस, इतना बड़ा सेंसर, इतना भारी कैमरा, और वो ये बोल रहा है सर हमको पता है ना, हमको पता है वो रेड साइन कैसा दिखना चाहिए, हम दिखा दे रहे हैं ना, आप काहे लड़ रहे हो सर, हमको पता है वो वायर्स हैं, हम वायर को वायर ही दिखाते हैं ना, फालतू का नॉइस क्यों दिखाएंगे। मतलब कि ये चीज का मेरे को डर था। और मगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि AI पेंटिंग करके देता है, ये वहां पेंटिंग लेगा कि सर अब मैं बोलूं क्या, ये तो वही दे रहे जो मैं चाहता हूं। तो वही वाला बात हो जाता है कि अब आप क्यों खर्च कीजिएगा बड़का बॉडी में जिसमें पैसा बहुत लगता है, लेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फिर उसके बाद अंडरवेलमिंग रिजल्ट आएगी, और उसके बाद आपको बहुत स्किल चाहिए ताकि रिजल्ट थोड़ा देखने लायक रहे। और रहा बात, काफ़ी लोग कहेंगे अच्छा वो सोशल मीडिया में अच्छा लगता है, टीवी में नहीं। इसलिए सर मेजोरिटी लोग जो देख रहे हैं, मतलब कंजम्पशन जहां हो रहा है वो सोशल मीडिया ही है, बाकी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये AI अगर यहां तक ले आए, मैं आराम से देख सकता हूँ AI इसको भी इतना पॉलिश कर देगा कि सर, हाँ फिर ये जरूर होंगे जो एकदम ट्रेंड प्रोफेशनल, नहीं सर ये कैमरा वो है AI पोता आया हुआ, नहीं सर ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। फर्क नहीं पड़ता, आम लोगों को बोलते हैं, आम लोगों की आम जरूरतों में फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा बात है कि पहली बात क्वालकॉम का SoC उतार दिए, डुअल लेंस वाला पहला उतार रहे हैं, रिमोट के साथ बना रहे, मतलब हर चीज जो छेड़ सकते थे, चेंज कर सकते थे, कर दिया। और अगर ये लो लाइट वाला बात सही है, मामला गंभीर है। मतलब इसका दाम का जो है काफी हाई दाम का है, ऑब्वियसली दो लेंस पोते हैं, दाम महंगा है, लेकिन टिक जाएगा ये, मतलब बहुत बहुत आराम से टिक जाएगा। अगर लो लाइट, मैंने 2-3 रिव्यूअर का देखा, दोनों 3 में मेरे को लग रहा है कि नहीं सर, या तो कुछ क्रैक कर लिए, नया जनरेशन का AI है, या कुछ किए हैं कि सर ये लो लाइट एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ फुल फ्रेम के कंपेयर में। हाँ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अभी भी नहीं आता, लेकिन वो फेक बहुत पहले से ही हो रहा है ठीक से, तो वो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Insta360 का गिम्बल पॉकेट कैम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हो। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।